आप हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं रोज दलित और ओबीसी बस्तियों में जाता हूँ और वहाँ पे रिसर्च करता हूँ। जो उनका माइंड है वो कहाँ जाकर सेट कर जाता है। तो मैंने अध्ययन में ये पाया कि जैसे जब इस देश में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेज पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो उसके खिलाफ यहाँ के जो आम आवाम थे, चाहे राजा थे, उन लोगों ने बगावत की। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सत्ता आया। उसके बाद से उसके खिलाफ राजनीतिक सामाजिक स्तर पे सभ्यता को दिखाते हुए उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर को सौंप दिया। गवर्नर को सौंपा, ठीक उसी प्रकार से किसान मजदूर आम आवाम उसके खिलाफ आंदोलन किए। फिर उन लोगों ने गवर्नर जनरल को सौंप दिया, उसके खिलाफ भी इसी तरह की प्रक्रिया हुई। फिर वायसराय को सौंप दिया। ऐसे ही जो SC ST OBC समाज के जो लोग हैं वो लगातार सिर्फ शासन और सत्ता को बदलते हैं। कभी ना तो अपनी स्थिति को बदलें, न अपने आसपास सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होने चाहिए, जहाँ से शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार मिलने चाहिए, जहाँ से रोटी कपड़ा उपलब्ध हो जाने चाहिए, बिल्कुल लोगों ने नहीं बदला। सिर्फ शासन, जो शासक है, उसको बदलने की उन्होंने कोशिश की और उन्होंने बखूबी बदला भी। लेकिन क्या फायदा? फायदा क्या? आप ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर को दिए, गवर्नर से जनरल गवर्नर को दिए, फिर वायसराय को दिए, लेकिन जहां से चलना चाहिए सत्ता, वो इंग्लैंड से ही चल रहा था। वो सिर्फ एक दिखावा था। ठीक इसी प्रकार से जो SC ST OBC वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही सत्ता को बदल रहे हैं, एक भाई को दूसरे भाई, दूसरे भाई को तीसरे भाई, लेकिन वो अपने हक और हकूक की कभी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये है ग्राउंड रिपोर्ट आज की हमारी। शुक्रिया।